मेन चीज़ें सब पढ़ा दी हैं। अब इसके बाद हम लोग अरिथमेटिक मीन पढ़ाने जा रहे हैं। अरिथमेटिक मीन पूरा लिखना है तो अरिथमेटिक मीन हिंदी में बोलते हैं समांतर माध्य। बोलेंगे ए इज said to be arithmetic mean of two numbers a and b if कह रहे कोई नंबर ए कैपिटल ए इन दो नंबर्स का अरिथमेटिक मीन कहलाएगा यदि ए कॉमा ए कैपिटल ए कॉमा बी आर इन ए पी। कैपिटल ए को इनके बीच में रखने पे सीरीज एपी में बन जाए, सीरीज एपी में आ जाए। अब अगर ये तीन टर्म्स एपी में है तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म ए माइनस ए इज इक्वल टू बी माइनस ए। यहां तक आ गए। माइनस ए को इधर ले आओगे और स्मॉल ए को उधर ले आओगे तो 2a, देयरफॉर 2a इज इक्वल टू a प्लस बी। यहां से कैपिटल ए की वैल्यू आ गई, अरिथमेटिक मीन आ गया, कितना आ गया a प्लस बी बाई 2। पॉइंट क्लियर हो गया। अब यहां पे दो नंबर्स थे, आपने उनके बीचों बीच में रख दिया। अब अगर मान लो पूछा जाता फाइंड द अरिथमेटिक मीन, a इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ थ्री टर्म्स, थ्री नंबर्स a b c। अब यहां प्रॉब्लम आ रही है, जब दो नंबर से आपने बीचों बीच में रख दिया, सीरीज एपी में हो गई। अब कोई तीन नंबर्स हैं, कैपिटल ए को कहां रखा जाए? अगर बीचों बीच में रख देंगे तो बी के बराबर ही हो जाएगा। इनके बीच में रखेंगे सिमेट्री वायलेट हो रही है, इनके बीच में रखेंगे सिमेट्री वायलेट हो रही है। तो जब तीन टर्म का अरिथमेटिक मीन निकालना है तो प्रॉब्लम आ रही है। दो में तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मीन का मतलब होता है माध्य, मध्य में, बीच में रख दिया। और जब तीन टर्म आ रहे हैं बीचों बीच में रखते हैं तो बी के बराबर ही हो गया, तो ए और सी से कोई लेना देना नहीं रह गया। इनके बीच में रखते हैं तो ये बीचों बीच नहीं है, ना ही ये बीचों बीच है, बीचों बीच में तो यही है, उस हिसाब से बी हो जाना है। तो किसी भी तरह से कोई तरीका नहीं मिला। तो ऐसे में क्या करेंगे, ये जो अभी फॉर्मूला आया है इसी को जनरलाइज कर देंगे। दो टर्म थे, दोनों को क्या कर दिया गया, जोड़ दिया गया है। सम ऑफ द टर्म्स, सम ऑफ द टर्म्स। टू क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स। कितने टर्म्स हैं, नंबर ऑफ टर्म्स। यही आपकी डेफिनेशन हो जाएगी, सम ऑफ द टर्म्स अपॉन द नंबर ऑफ टर्म्स। इसका जब कोई तीन टर्म है उनका अरिथमेटिक मीन क्या हो जाएगा, तीनों को जोड़ दोगे a प्लस बी प्लस सी अपॉन 3, सम ऑफ द टर्म्स अपॉन द नंबर ऑफ टर्म्स। अरिथमेटिक मीन ऑफ फोर टर्म्स a b c एंड d क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी प्लस d अपॉन 4। अरिथमेटिक मीन ऑफ एनी नंबर ऑफ टर्म्स, कितने भी हों, a1 a2 a3 टिल an क्या हो जाएगा, सम ऑफ द टर्म्स a1 प्लस a2 प्लस a3 टिल an अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स वेयर a1 a2 a3 an are not necessarily are in AP, not necessarily in arithmetic progression। कोई ज़रूरी नहीं कि ये टर्म्स एपी में हो, एपी में हो ना हो, उनका अरिथमेटिक मीन हमेशा डिफाइंड है। फॉर एग्जांपल पूछा जाए फाइंड द अरिथमेटिक मीन ऑफ 1 2 5 9 20। कितने टर्म्स हैं, 5 टर्म हैं। क्या ये टर्म्स एपी में है, टर्म्स आर नॉट इन एपी बट अरिथमेटिक मीन इज स्टिल डिफाइंड। क्या करना होगा, सबको जोड़ देना होगा, 1 प्लस 2 प्लस 5 प्लस 9 प्लस 20
अपॉन द नंबर ऑफ टर्म्स, क्या हो गया 5, क्या वैल्यू आ जाएगी 20, 9, 29, 31, 2, 32, 5, 37, 37/5, या फिर 5 का भाग दोगे, 5 7 35 और 5 को 20, 7.4 आ गया। अब अगर देखिए 7.4 नंबर कॉमा लगा हुआ है, इन दोनों बीच में आ रहा है, बीच बीच में नहीं आ रहा है, क्योंकि टर्म्स कैसे भी हो, एपी में हो ना हो, अब कोई मतलब नहीं रह गया, उनका अरिथमेटिक मीन हमेशा डिफाइंड होगा। क्लियर होगी बात। अब इसी से इसके बाद अगला टर्म होता है अरिथमेटिक मीन्स। अरिथमेटिक मीन्स प्लूरल हो गया, अभी सिंगल अरिथमेटिक मीन बात कर रहे थे। इसके लिए पहले एग्जाम्पल ले लें। एग्जाम्पल देखें, बोला जाए इंसर्ट इंसर्ट 3 अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन 2 and 10। करें कोई दो नंबर हैं 2 और 10, उनके बीच में 3 अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करिए, प्लेस करिए, निकालिए। कोई दो नंबर्स हैं, क्या क्या हैं 2 और 10, इनके बीच में कितने अरिथमेटिक मीन्स रखने 3। अब एक से ज्यादा है तो क्या हो गया प्लूरल, बहुवचन। जब एक होता तो क्या बोलते हैं एक वचन, सिंगुलर। क्या करोगे, मान लोगे लेट द इंसर्टेड मीन्स आर A1, A2, A3, और उनको इनके बीच में रख देंगे। रखने के बाद जो भी सीरीज आएगी वो सीरीज की सीरीज, वो कौन सीरीज बननी चाहिए, AP बननी चाहिए। 3 मान लिए गए, लेट द इंसर्टेड मीन्स आर A1, A2, A3, और उनको 2 और 10 के बीच में रख दिया। और ये कैसे हैं, ऑर्डर में है। सबसे छोटा क्या है 2, फिर क्या है A1, फिर क्या है A2, फिर क्या है A3, लास्ट में क्या है 10। रखने के बाद ये सीरीज AP में होनी चाहिए। इस सीरीज का कॉमन डिफरेंस क्या मान लोगे, D मान लोगे। अंतिम वाला टर्म 10 हो गया। 10 इस सीरीज का कौन सा टर्म है, पांचवा टर्म। पांचवें टर्म का फॉर्मूला लगा दोगे। पहला टर्म क्या है 2, 5 - 1 4 टाइम्स D, यहाँ से D की वैल्यू आ गई। D की वैल्यू कितनी आ गई, 2 घटा दोगे 8 बचा। 8 में 2 का भाग दे, 8 में 4 का भाग दे दोगे, कितना आ गया 2 बचा। कॉमन डिफरेंस 2 आ गया। इसका लिए जो पहला वाला अरिथमेटिक मीन है A1, वो 2 से कितना ज्यादा है, कॉमन डिफरेंस 2 + D कितना हो गया 4। दूसरा वाला A2 पहले वाले टर्म से कितना ज्यादा है, इनके बीच में D हो गया, इनके बीच में D हो गया, तो 2 + 2D, 2 + 2D, तो D कितना है 4, ये कितना हो गया 6। तीसरा वाला हो गया A3, ये वाला कितने कॉमन डिफरेंस हो गए, D हो गया, इनके बीच में डिफरेंस D हो गया, फिर डिफरेंस D हो गया, तो 2 + 3D, D कितना है 2, तो 6 + 2 8। तो इस तरह से 4 6 8 इन दो नंबर्स के बीच के अरिथमेटिक मीन निकल आए। पॉइंट क्लियर हो गया। अब मेन पॉइंट पे आ रहे हैं। अगर बोला जाए इंसर्ट और इंसर्ट n अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन कोई दो नंबर ले रहे हैं A and B, करें इन दो नंबर्स के बीच में कितने n अरिथमेटिक मीन्स इंसर्ट करने मान लोगे। जैसे यहाँ 3 रख करने थे, A1, A2, A3 मान लिया। अब की बार क्या मान लोगे, A और B के बीच में A1, A2, A3, AN, B. Let A1, A2, A3, AN are the inserted means between A and B and taken in order. ऑर्डर में है। रखने के बाद कौन सी सीरीज बन जाएगी, AP हो जाएगी। इस AP का कॉमन डिफरेंस क्या मान लोगे, D। अब देखना B इस सीरीज का कौन सा टर्म है। A और B फर्स्ट और लास्ट दो टर्म हो गए, इनके बीच में कितने रखे गए n, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या होगा n+2। B इज n+2th टर्म, तो n+2 टर्म निकालना है। फर्स्ट टर्म क्या हो गया है A, प्लस n+2 - 1 क्या हो गया n+1 इंटू D। यहाँ से D की वैल्यू आ गई, D की वैल्यू कितनी आ गई, B - A अपॉन n+1, ये वैल्यू आ गई। पॉइंट क्लियर हो गया। D आ गया। अब हम लोग को A1 निकालना है। A1 पहला अरिथमेटिक मीन A + D, D की वैल्यू रख दोगे A + B - A अपॉन n+1, सॉल्व कर लोगे, n+1 LCM हो गया, ये ऊपर ले जाओगे, कितना आ जाएगा n+1 × A, एक घट जाएगा,
एन ए प्लस बी अपॉन एन प्लस वन। सेकेंड ए टू हो जाएगा ए प्लस टू डी इज इक्वल टू ए प्लस टू टाइम्स, कॉमन डिफरेंस कितना है, इतना, दो से मल्टीप्लाई कर दोगे बी माइनस ए अपॉन एन प्लस वन, यहाँ पर एलसीएम लोगे एन प्लस वन, ये ऊपर ले जाओगे ए से मल्टीप्लाई कर दिया, टू ए घटा दोगे क्या बचेगा, एन माइनस वन इंटू ए प्लस बी, सेकेंड आ गया। ऐसे ही अगर हम लोग थर्ड करना है ए प्लस थ्री टाइम्स सी, कितने कॉमन डिफरेंस हैं, ये डी हो गया, फिर डी हो गया और फिर डी हो गया, ए प्लस थ्री डी की वैल्यू रख दोगे ए प्लस थ्री टाइम्स बी माइनस ए अपॉन एन प्लस वन, सॉल्व करोगे एन प्लस वन एलसीएम हो गया, ये ऊपर ले जाओगे ए वाले टर्म्स एक साथ ले आओगे, बचेगा एन माइनस टू इंटू ए प्लस थ्री टाइम्स बी, यहाँ टू बी है, करेक्शन कर ले टू बी। ऐसे ही करते जाएंगे, मान लो लास्ट वाला पूछा जाता है ए एन डॉट 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 कर दें, ए एन हो गया एन ए प्लस एन डी हो गया, एन कॉमन डिफरेंस है, ए प्लस एन से मल्टीप्लाई कर दोगे बी माइनस ए अपॉन एन प्लस वन, सॉल्व करोगे, सॉल्व करने के बाद एन प्लस वन इज इक्वल टू ये ऊपर ले आओगे तो क्या बचेगा ए प्लस एन बी। तो इस तरह से सारे आ गए। पहले वाले को ट्रेंड देखें, एन ए प्लस बी अपॉन एन प्लस वन, एन का कोफिशिएंट एन, ए का कोफिशिएंट एन है, बी का कोफिशिएंट वन है, तो सम ऑफ कोफिशिएंट्स नीचे लिखा हुआ है। दूसरे वाले में आइए, ए का कोफिशिएंट एक घट गया है एन माइनस वन, बी का कोफिशिएंट एक बढ़ गया टू, सम ऑफ कोफिशिएंट्स ऑफ ए एंड बी एन माइनस वन प्लस टू क्या हो गया, नीचे लिखा है। ए का कोफिशिएंट एक और कम हो गया, बी का कोफिशिएंट एक बढ़ गया, लेकिन सम ऑफ कोफिशिएंट क्या है, एन प्लस वन सेम है। ए का कोफिशिएंट घटते घटते क्या बचा, वन, बी का कोफिशिएंट क्या हो गया, एन, सम ऑफ कोफिशिएंट क्या है, नीचे लिखा है। ये याद करने का तरीका हो गया, नोट कर लीजिए। अब इसके बाद अगला पॉइंट है शो दैट द सम ऑफ n arithmetic means between any two numbers is same as n times their single arithmetic mean, am। अब दोनों में रिलेशन देखना, ये सिंगुलर था पहले वाला, ये प्लूरल था। क्या करें, कोई दो नंबर्स, उनके बीच में जो n अरिथमेटिक मीन्स हैं उनका सम, दो नंबर कौन से मान लिए गए, ए और बी, इनके बीच में a1 a2 a3 an, ये सब क्या है, अरिथमेटिक मीन्स, इनको निकाला गया। तो करें शो दैट द सम ऑफ n अरिथमेटिक मीन्स, क्या करना है, सम ऑफ n अरिथमेटिक मीन्स, मतलब a1 प्लस a2 प्लस a3 टिल an, सबको जोड़ देना है। देखना है सभी के डिनोमिनेटर्स कैसे, सेम है। एलसीएम क्या आ जाएगा, n प्लस वन, एलसीएम आ गया n प्लस वन। a1 का न्यूमरेटर na प्लस बी, a2 में आओगे n माइनस वन इंटू ए प्लस टू बी, a3 में आओगे n माइनस टू इंटू ए प्लस थ्री बी, अगले में आओगे क्या हो जाएगा, a प्लस एन बी, लिखते जा रहे हैं, ठीक। सभी अरिथमेटिक मीन को जोड़ देना है, सभी के डिनोमिनेटर सेम है तो वही एलसीएम हो गया। अब ध्यान से देखना है, इज इक्वल टू, पहले ए वाले टर्म्स जोड़ दिए, ए कॉमन ले लो, यहाँ क्या है एन ए, घट के क्या हो गया एन माइनस ए, घट के क्या हो गया एन माइनस वे, घटते घटते कहाँ पहुँच गए ए, उसके पहले क्या आएगा 2a, उसके पहले क्या 3a, उलट के लिख दो, पीछे से लिखना शुरू करो। सब में ए कॉमन ले लोगे, इसमें ए कॉमन ले लोगे 1 बचेगा, इसके पहले वाले ब्रैकेट में 2a है, ए कॉमन लोगे 2 आ गया,
उसके पहले वाले ब्रैकेट में 3a होगा, a कॉमन लोगे 3 आ गया, और इसमें a कॉमन ले लोगे n आ गया। दिखाई दे रहा है? a वाले सारे टर्म्स एक साथ लिख लिए। इसी तरह से b वाले टर्म्स लिखने जा रहे हैं। b वाले टर्म्स, यहाँ b का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ b का कोफिशिएंट 2 है, यहाँ 3 है, और लास्ट में क्या है n, 1 + 2 + 3 टिल n। अपॉन में क्या लिखा है n+1। अगले स्टेप में जाओगे और इज इक्वल टू 1 + 2 + 3 टिल n क्या होता है n × n+1/2 इंटू a। सिमिलरली 1 + 2 + 3 टिल n क्या हो गया n × n+1/2 इंटू b। यहाँ तक आ गए। अपॉन में क्या लिखा है n+1। n+1 कट गए, क्या बचा na/2 + nb/2। n कॉमन ले लो, क्या बचा a + b/2। a और b का अरिथमेटिक मीन क्या होता है a + b/2। ये क्या है सिंगल अरिथमेटिक मीन। इसमें कितना गुणा हो रहा है n का। क्या देखा, therefore the sum of n arithmetic means of any two numbers between any two numbers is same as n times their single arithmetic mean। हो गया, प्रूव कर दिया, प्रूव्ड। नोट करिए।